Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad, University of Allahabad. And nowadays we are discussing various issues and dimensions of blended learning, in which this time I am going to cover blended learning models. तो ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ लिया हम लोगों ने कंसेप्ट डेफिनेशंस कैटेगरीज रैशनल यूजीसी इनिशिएटिव्स एंड कोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग एंड नाउ दिस इज द टर्न ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरीके के मॉडल मिलते हैं, मतलब वो संख्या कहीं 6 कहीं 8 कहीं 12 ऐसे मतलब डिफरेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, वो अक्सर इनको मर्ज करके बता देते हैं, मतलब जैसे ये नहीं बताते कि रोटेशन का 4 है, जैसे बताएंगे स्टेशन रोटेशन फ्लिप्ड क्लासरूम फ्लेक्स ऐसे करके। लेकिन मेनली ये 4 तरीके के रोटेशन या ब्लेंडिंग होती है मॉडल्स में। एक होता है रोटेशन मॉडल, जिसमें हम रोटेट कर रहे हैं। अब रोटेट क्या कर रहे हैं, एक बार स्टेशन को रोटेट कर रहे हैं, मतलब कहीं क्लासरूम कहीं लेबोरेटरी कहीं टीचर, एक बार लैब को रोटेट कर रहे हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम में हम इंस्ट्रक्शन को रोटेट कर रहे हैं। और इंडिविजुअल रोटेशन मॉडल, जिसमें इंडिविजुअल रोटेट हो रहा है, मतलब स्टूडेंट। दूसरा की फ्लेक्स मॉडल है, तीसरा सेल्फ ब्लेंड मॉडल है, और चौथा इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल। सेल्फ ब्लेंड ये इंडिविजुअल बेस्ड है कि हम खुद चाहेंगे तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन में से जो चुनना चुनेंगे, आप आगे समझेंगे। तो रोटेशन के 4 सब पॉइंट, फिर फ्लेक्स सेल्फ ब्लेंड और इनरिच्ड, यानी कि 4 3 7 हो गए मॉडल इस हिसाब से, है ना। तो शुरू करते हैं कि रोटेशन मॉडल क्या है। कि द स्टूडेंट्स हु स्टडी ए टॉपिक आर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेट टाइम शेड्यूल और एट देयर डिस्क्रिशन टू रोटेट बिटवीन वेरियस लर्निंग मोडालिटीज। जो स्टूडेंट है वो रोटेट हो रहा है डिफरेंट लर्निंग मोडालिटीज के बीच में। लर्निंग मोडालिटी का मतलब यहाँ है कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। while they are online, which is at least one of the modalities for online education. Other ways of learning include training for small classes or for full-scale pupils, community assignments, tutoring and handwriting activities. यानी कि एक बार तो जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन काम कर रहा है, और एक बार जब ऑफलाइन कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसमें कुछ बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है, कहीं फुल क्लास चल रही है, कहीं आपको कोई कम्युनिटी का काम दे दिया गया है, कहीं ट्यूटरिंग चल रही है, कहीं हैंड राइटिंग चल रही है, इस तरह से। मच ऑफ द लेसन्स आर परफॉर्म्ड ऑन ए ब्रिक एंड मोर्टार कैंपस, यानी कि बहुत सारी जो मैक्सिमम मच ऑफ द एक्टिविटीज, ज़्यादातर पाठ जो है वो क्लासरूम में कराए जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत 4 सब पोर्शंस हैं, 4 सब टाइप्स हैं: स्टेशन रोटेशन, लैब रोटेशन, फ्लिप्ड क्लासरूम और इंडिविजुअल रोटेशन। देखिए एक बात और यहाँ बताने वाली है कि फ्लिप्ड क्लासरूम, यहाँ हमको पता चला जाना हमने कि ये ब्लेंडेड लर्निंग का ही एक सब टाइप है ना। फ्लिप्ड में भी हम उसको अलग से पढ़ते रहे हैं, तब हम एक मेरा ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप्ड क्लासरूम फ्लिप्ड लर्निंग पे भी वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ एकदम कंफर्म हो जा रही है कि फ्लिप्ड क्लासरूम इज ए सब टाइप ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। कैसे ये सिद्ध हो रहा है कि ब्लेंडेड में भी क्या था, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ भी फ्लिप्ड में भी हम कुछ पोर्शन पहले बच्चों को देते हैं, वो पढ़ के जाते हैं, फिर क्लास में पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया। और रोटेट कर दिया हमने, क्या रोटेट किया, जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग थी, जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग थी क्लासरूम में, उसको हमने रोटेट करके क्या कर दिया है, वो स्टूडेंट को हम पहले ही भेज देते हैं, और क्लासरूम में क्या करते हैं, हम डिस्कशन का काम करते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं स्टेशन रोटेशन से। स्टेशन रोटेशन में क्या है कि स्टूडेंट्स ऑब्जर्व मल्टीपल लर्निंग स्टेशंस इन ए क्लासरूम इन दिस मॉडल, यानी कि एक ही क्लासरूम में मल्टीपल लर्निंग स्टेशंस है। कहीं ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहीं टीचर पढ़ा रहा है, कहीं कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज चल रही है, यानी कि स्टेशन रोटेट कर रहा है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व मल्टीपल लर्निंग स्टेशन इन ए क्लासरूम इन दिस मॉडल। एक ही क्लासरूम में आपके पास कई ऑप्शंस हैं, कहीं आप ऑनलाइन क्लास चल रही है, या मतलब ऑनलाइन कुछ लेक्चर मिल रहा है, कुछ डिलीवर हो रहा है, कोई रिकॉर्डेड है आप देख रहे हैं, कहीं टीचर पढ़ा रहा है, और कहीं कुछ बच्चे मिलके कोई असाइनमेंट या ग्रुप वर्क या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स में बिगिन विद टीचर प्रिपरेशन, स्टूडेंट शुरू कर सकता है टीचर के साथ, देन मूव ऑन टू असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट सेक्शन में जा सकता है या इंटरेक्शन कर सकता है बच्चों के संग, और फिर कंप्यूटर पे जाके कुछ ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन भी ले सकता है। इस तरीके से है ये। फिर आता है लैब रोटेशन। लैब रोटेशन में क्या है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग है, यहाँ कंप्यूटर लैब लर्निंग एक्टिविटीज चल रही है, और यहाँ पे ऑनलाइन होमवर्क चल रहा है। दिस मॉडल इज सिमिलर टू द स्टेशन रोटेशन मॉडल विद द एक्सेप्शन, स्टेशन रोटेशन जैसा ही है, बस
कुछ अलग है। क्या अलग है? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग स्टूडेंट्स इन ए ट्रेनिंग लेबोरेटरी फॉर ऑल लर्निंग इवेंट्स इन ए क्लासरूम, दे एक्चुअली रोटेटेड आउट टू द लर्निंग लेबोरेटरी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि बच्चों को लेबोरेटरी में भेज के ट्रेनिंग कराने की बजाय यहाँ पे लेबोरेटरी को ही ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बना दिया गया, मतलब लैब में ऑनलाइन क्लास चलेगी इस तरह से। During the instruction in conventional classrooms, students are also transferred to the learning laboratory with different electronic gadgets like computers, laptops, tablets, iPads. मतलब कि ऐसे भी लैब रोटेशन इसको भी कह सकते हैं कि कन्वेंशनल क्लासरूम यानी कि नॉर्मल क्लासरूम में आपकी ऑफलाइन क्लास हो जाए और फिर आपको लेबोरेटरी भेज दिया जाए कि भाई आप अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट लेके जाइए और बाकी इंस्ट्रक्शन वहाँ मिलेंगे, इस तरह से। फिर फ्लिप क्लासरूम, इसको तो हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, हम लोगों ने कई बार बात की है इस पे कि इट इज़ ए काइंड ऑफ रोटेशन वेयर स्टूडेंट्स रिसीव कंटेंट एंड इंस्ट्रक्शन इन ए सब्जेक्ट ऑनलाइन प्राइमरीली ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे जो पढ़ाया जाने वाला है वो हमको पहले ही इंटरनेट के माध्यम से भेज दिया जाता है और एंड स्टडी ने रिमोट लोकेशन आउटसाइड ऑफ स्कूल एट देयर ओन पेस। तो इसको हम घर से दूर, स्कूल से दूर, अपने घर में, अक्सर अपने घर में और या कहीं भी अपनी पेस के हिसाब से देख कर क्लास में जाते हैं। In the next day, the same experience is reinforced by the practice and tasks of the teacher during their school period. और स्कूल टाइमिंग में वही टास्क हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग के काम करते हैं and all. The flipped classroom model is more in line with the concept of blended teaching learning, in which student autonomy over time, venue, direction and or speed is promoted. यहाँ पे स्टूडेंट को ये ऑटोनॉमी है कि वो कहाँ पे, कब, किस पेस के साथ वो मटेरियल पढ़ के आ रहा है। As students can select the location in which they want online study and control the pace of the content they choose to go online, है ना, ये बात हो गई। फिर इंडिविजुअल रोटेशन में देखिए, here the instructor sets rotation time for each pupil according to his or her needs। यहाँ पे व्यक्ति, ऐसा नहीं कि सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं फिर सारे लैब चले गए फिर सारे टीचर के संग पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है। बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से जाएगा कि कौन ऑनलाइन पढ़ेगा, कौन ऑफलाइन पढ़ेगा। दिस रोटेशनल मॉडल डज नॉट जनरली वेरी फ्रॉम अदर मोड्स इन दैट ईच स्टेशनल मोडालिटी इज नॉट रोटेटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स, है ना, सारे लोग वही काम नहीं कर रहे हैं, जिसको जैसी जरूरत है वो कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, सम स्टूडेंट्स रिसीव डायरेक्ट गाइडेंस फर्स्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर and are subsequently sent to an online learning lab. In the opposite, certain students are sent directly to the online study lab and only instructed by instructors to practice their learning. कुछ बच्चे पहले टीचर से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं फिर ऑनलाइन में जा रहे हैं, कुछ पहले ऑनलाइन में चले जा रहे हैं फिर इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, कुछ अपना कोलैबोरेटिव काम कर रहे हैं, कुछ पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हैं। इस तरह से इंडिविजुअल रोटेट कर रहा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ओके, देन फ्लेक्स मॉडल, ये दूसरी तरीके का मॉडल, यानी कि रोटेशन में चार पढ़े, स्टेशन रोटेशन, लैब रोटेशन, फ्लिप क्लासरूम और इंडिविजुअल रोटेशन। अब बात आती है फ्लेक्स मॉडल की। फ्लेक्स मॉडल क्या है? It is an online learning program during school hours. It can also be considered as the backbone for learning. भाई स्कूल प्रोग्राम को ही हमेशा से बैकबोन लर्निंग का माना गया है। स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड स्पेसिफिकली विद ऑनलाइन मटेरियल एंड ट्रेनिंग एज रिक्वायर्ड विद द असिस्टेंस ऑफ ऑन साइट इंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम कुछ ऑनलाइन मटेरियल और ट्रेनिंग भी देते हैं, वो उनको ऑन साइट इंस्ट्रक्टर प्रदान करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप टीचिंग, ग्रुप असाइनमेंट एंड इंडिविजुअल ट्यूटरिंग, स्टूडेंट्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विद पर्सनल असिस्टेंस बाय द टीचर। स्टूडेंट्स को जो टीचर्स हैं वो पर्सनल असिस्टेंस भी दे रहे हैं। मैनी फ्लेक्स मॉडल डिजाइंस में इनेबल इंडिविजुअली ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑनलाइन लर्निंग ऑन ए रेगुलर बेसिस व्हाइल अदर्स मे नीड एनी फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन। मतलब फ्लेक्स मॉडल का मतलब कि यहाँ पे मेनली पढ़ाई ऑफलाइन में चल रही है और जब जैसी जरूरत हो ऑनलाइन से उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना। और सेल्फ ब्लेंड मॉडल में यहाँ जो स्टूडेंट है वो ही सेल्फ मतलब मोटिवेटेड होके चुनता है कि वो कुछ ऑनलाइन भी पढ़ के तब ऑफलाइन पढ़ने जाएगा, इस तरह से। दिस मॉडल इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सेलेक्ट वन और मोर ऑनलाइन कोर्सेज सो दैट दे कैन एकम्पनी देयर स्कूल लेसन्स। कुछ क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे संबंधित कुछ हम पहले से ऑनलाइन पढ़ के जाएंगे, या कोई ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, या आप फ्रीक्वेंटली ऐसे ही पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के जा सकते हैं। द ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर इज द टीचर ऑफ रिकॉर्ड हियर।
Online classes can be taken by students either on the school campus or on a remote location. This model differs from the full-time online learning and from the enriched virtual model because it does not provide students a full school experience while studying some online courses and other classes with face-to-face teachers at school. मतलब ये पूरा ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये बस ये है कि हमको अपनी ऑफलाइन क्लास को, फेस टू फेस क्लास को स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एकम्पनी करने के लिए और बेहतर समझने के लिए कुछ ऑनलाइन पढ़ने की भी ज़रूरत है, तो वो कुछ वहाँ से असिस्टेंस ले रहा है. सेल्फ ब्लेंड मतलब हमने अपने हिसाब से ब्लेंडिंग की, सारे बच्चे ज़रूरी नहीं कि ये करेंगे. और फिर इनरिच्ड वर्चुअल, यहाँ पे जो है वो वर्चुअल मॉडल को यानी कि ऑनलाइन को असिस्टेंस देने की ज़रूरत है. जैसे वर्चुअल लर्निंग आउट ऑफ स्कूल भी चल रही है. जैसे दिस मॉडल गिव स्टूडेंट्स ए फुल स्कूल एक्सपीरियंस, यहाँ पे उसको फुल स्कूल का एक्सपीरियंस मिल रहा है सिंस दे कैन शेयर देयर टाइम बिटवीन अटेंडिंग स्कूल एंड स्टडिंग एट ए डिस्टेंस बाय ऑफरिंग इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस ऑनलाइन. ए वेराइटी ऑफ enriched virtual programs started as a full-time online school and then converted into blended programs to provide students with brick and mortar education. देखिए, enriched virtual मॉडल का मतलब ये है कि ये पूरा ऑनलाइन कोर्स है, पूरा ऑनलाइन, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो वर्चुअल मॉडल के एक्सपीरियंस को और इनरिच करने के लिए वो कुछ क्लासेस ऑफलाइन भी चला लेते हैं कि ठीक है कहीं आपको दिक्कत है तो आप हम लोग एक दिन फेस टू फेस मिल लेंगे, या ये कोर्स है ये कंप्लीट हो गया, इसमें जिसकी जो दिक्कत है, क्वेरी है, वो अपनी क्वेरी के साथ आएगा और उसकी क्वेरी फेस टू फेस मोड में सॉल्व की जाएगी. इस तरीके से है ये, मतलब वर्चुअल मॉडल के एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए इसमें ऑफलाइन जोड़ा जा रहा है ना. दिस enriched virtual model is different than the flipped classroom model. In this model students do not come every day in the school. flipped classroom में तो बच्चा रोज स्कूल जाता है कि उसको जो भी पढ़ाना है पहले से भेजा गया, फिर वो क्लास में आके उसको और बेहतर ढंग से पढ़ता है. लेकिन enriched virtual मॉडल में यहाँ पे बच्चे को रोज स्कूल जाने की जरूरत नहीं है. It also differs from the self-led model as it does not offer optional online courses. और self-led से भी अलग है. कैसे? self-led में तो ऑनलाइन वाला क्या है, ऑप्शनल है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो करेगा, जिसको जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं करेगा. पर enriched virtual में ऑनलाइन तो ऑप्शनल है ही नहीं, ऑनलाइन तो मैंडेटरीली सबको करना है और उसी के एक्सपीरियंस को एनरिच करने के लिए कुछ क्लासेस ऑफलाइन की जा रही हैं. इस तरीके से हो गया सारा. तो कितने तरीके के ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल्स हुए? रोटेशन मॉडल, फ्लेक्स मॉडल आपका, और सेल्फ ब्लेंड और इनरिच्ड वर्चुअल. और रोटेशन में भी स्टेशन रोटेशन, लैब रोटेशन, फ्लिप क्लासरूम और इंडिविजुअल रोटेशन. कभी कहीं पूछा जाए या पता होना चाहिए कि ब्लेंडेड लर्निंग के भी इतने मॉडल्स होते हैं, है ना. यह सबसे खास बात की फ्लिप्ड क्लासरूम ब्लेंडेड लर्निंग का ये एक सब टाइप है, नहीं जानते होंगे ज़्यादातर लोग. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.